हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 64। कहानी का टाइटल है क्या मुझे इससे प्यार हो रहा है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय ऑफिस में काम में पूरी तरीके से बिजी था और खुश भी। वो बार बार कल रात की बातों को ही याद करके मुस्कुराए जा रहा था। अचानक उसकी ये मुस्कुराहट तब खत्म हो गई जब से आवान का कॉल आया और उसने अक्षय को बताया कि ऋषि उसके घर की तरफ जा रहा है। इतना सुनते ही अक्षय ने सारा काम धाम छोड़कर जल्दी से घर के लिए रवाना हो गया। तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अक्षय ऋषि और अपने बीच हुई एक बहस के बारे में सोचता था। फ्लैशबैक को याद करते ही अक्षय का चेहरा गुस्से में और मुट्ठियां भी कस जाती थी। एक्सीडेंट के बाद जब अक्षय को कुछ हद तक रिकवर हो गया था, तब वो अपने भूले वक्त के बारे में जानना चाहता था। उसके मन में एक खालीपन आ गया था। अक्षय को किसी भी चीज में सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपने भूले वक्त के बारे में जानना चाहता था। लेकिन उसने ऋषि को किसी से बात करते हुए सुना कि अक्षय को कुछ पता नहीं चलेगा अपने पास्ट के बारे में, वो कभी कुछ नहीं जान पाएगा। इस बात से अक्षय और ऋषि के रिश्ते में एक कड़वाहट पैदा हो गई। अक्षय अपने भूले अतीत के पन्नों को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार अक्षय को पता चलता कि ऋषि पहले से ही सबूत मिटा चुका है। ये सब कुछ करते हुए अक्षय गुस्से में गाड़ी चलाते हुए जोर से चिल्लाया, वो वहां क्यों जा रहा है? क्या अब वो पीहू को भी मुझसे दूर करना चाहता है? ऋषि, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ ऋषि बिना डोरबेल बजाए घर के अंदर एंटर हो जाता है। घर में डिजिटल लॉक था, वो घर का लॉक जानता था। ऋषि को देखकर पीहू थोड़ा सरप्राइज थी, क्योंकि ऋषि जिस तरीके से पीहू को देख रहा था, पीहू को काफी अजीब महसूस हो रहा था। उसके मन में तो आया कि वो ऋषि से पूछे कि वो कौन है, ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं अक्षय का कोई दोस्त या रिलेटिव तो नहीं? क्या इससे पूछूं? लेकिन इससे पहले ये ऋषि बोल पड़ा, मैं अक्षय का बड़ा भाई और मैं तुमसे बात करने आया हूँ। इसके आगे ऋषि कुछ कह पाता कि अक्षय वहां आ गया। उसने गुस्से में पीहू की तरफ देखकर कहा, अपने रूम में जाओ पीहू। लेकिन पीहू फिर भी हैरानी से खड़ी थी, उन्हें देखती ही रही। अक्षय ने अपनी आवाज और तेज कर ली, सुना नहीं तुमने? अपने रूम में जाओ अभी। पीहू घबरा गई। वे जल्दी से अपने रूम में आके डोर लॉक कर लेती है। पीहू के जाते ही अक्षय और ऋषि में जमकर बहस होने लगी। ऋषि अक्षय से पीहू को छोड़ने के लिए कह रहा था, अक्षय तुम किसी को इस तरह अपने साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते, उस लड़की को अभी आजाद करो, समझे? लेकिन अक्षय ऋषि किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। पीहू के साथ तो मुझे क्या करना है, उसे छोड़ना है या रखना है, वो मैं तय करूंगा। तुम्हें मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम दोबारा यहाँ आना, खासकर पीहू से मिलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, समझे? वरना मैं क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। ऋषि ने अक्षय को बहुत समझाया, लेकिन अक्षय पे तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। ऋषि के जाते ही अक्षय पीहू के पास आया और उस पर नाराज होते हुए बोलता है, दोबारा मेरी परमिशन के बिना तुम न किसी से बात करोगी और ना ही मिलोगी, समझी तुम? ये कहकर अक्षय तो वहां से चला गया। लेकिन पीहू ये सोचकर शौक में थी, क्या अक्षय ने उसे हॉस्टेज बना लिया है उसकी परमिशन के बिना? इसका क्या मतलब? वो मुझसे चाहता क्या है? इन सब बातों से पीहू अक्षय दोनों का ही मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, इसलिए दोनों ही अपने अपने रूम में सोने की कोशिश करने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। अक्षय अपनी मेडिसिन लेकर लाइट ऑफ करके सो चुका था, लेकिन पीहू के दिमाग में अक्षय की ही कई बातें घूम रही थी। उसने सोचा अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ढूंढ ले तो शायद अक्षय से बच सकती है। इसलिए पीहू धीरे और दबे पांव अक्षय के रूम में एंटर हो गई, क्योंकि अक्षय इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने लॉकर में ही रखता था। पीहू बिना कोई आवाज़ किए चोरों की तरह रूम में सब जगह डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगी। पीहू को अक्षय की अलमारी में एक लॉकर मिला, लेकिन उसकी चाबी अक्षय के पिलो के नीचे थी।
पीहू बहुत हिम्मत करके सोए हुए अक्षय के करीब आकर पिलो के नीचे से चाबी निकालने की कोशिश करने लगी। पीहू का हाथ चाबी तक पहुंचा ही था कि अक्षय ने पीहू की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पीहू पूरी तरीके से अक्षय के ऊपर जा गिरी। अक्षय की आंखें अभी भी बंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और बहुत प्यार भरी नजरों से पीहू की आंखों में देखा, जो घबराई हुई आंखें बड़ी करके अक्षय को ही देख रही थी। पीहू और अक्षय का चेहरा इतना करीब था कि उनकी सांसें टकरा रही थी। अक्षय बार बार पीहू के होठों की तरफ ही देख रहा था। उसने अपने एक हाथ से पीहू के बालों को कान के पीछे करते हुए काफ़ी हॉट वॉइस में कहा, मैंने कहा था ना, दोबारा अगर मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें? पीहू ने घबराकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती उससे वह लड़खड़ा गई और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं तो बस। अक्षय ने पीहू को खड़े होने ही नहीं दिया। वो करवट बदलकर पीहू के ऊपर आ गया। अब पीहू नीचे और अक्षय ऊपर। अक्षय पीहू के होठों के करीब आते हुए धीमे से बोलता है, मैं तो क्या? अक्षय पीहू को किस करने की कोशिश करने ही वाला था कि पीहू ने अपने होठों पे अपना हाथ रख लिया और कस की आंखें बंद करके कहा, मैं तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने आई थी। पीहू को इस तरह देखकर अक्षय मुस्कुराने लगा। उसने पीहू के माथे पर हल्का सा फिंगर मारते हुए कहा, पागल लड़की, तुम्हें हर वक्त मस्ती सोचती रहती है। तुम जानती हो ना उस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी सारी कॉपियां हैं मेरे पास, फिर भी तुम उन्हें चुराना चाहती थी। अक्षय पीहू के ऊपर से हटकर उसकी साइड में लेट गया और पीहू का हाथ टाइटली होल्ड कर लिया। जब पीहू ने उठने की कोशिश की तो अक्षय ने उसे रोक दिया और लेटे रहने के लिए कहा, थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर, प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे ही मेरे पास रहो ना। पीहू अक्षय पीहू के होने से बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जैसे अपनी मनपसंद किसी कीमती चीज़ के मिलने के बाद जो फील होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अक्षय पीहू हाथ पकड़ के आंखें बंद करके इस पल को महसूस कर रहे थे और वह बड़बड़ा भी रहा था, ये खुशी, ये सुकून मैंने बहुत मिस किया। अक्षय के चेहरे पे खुद ही एक स्माइल आ गई। वो पीहू हाथ पकड़े ही थे कि कब सो गया उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन पीहू का ये सब देख के तो बुरा हाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अक्षय उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। अक्षय के साथ एक ही बिस्तर पे इस तरह सोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये कहाँ फंस गई, अब क्या करूँ मैं, इससे अपना हाथ कैसे छुड़ाऊं? इससे तो ठीक था कि मैं यहाँ आती ही नहीं। पीहू बड़बड़ा ही रही थी कि उसकी नज़र अक्षय के मासूम चेहरे पर गई, जो बहुत ही शांति और सुकून से सो रहा था। अक्षय को इस तरह देखकर पीहू की हार्ट बीट तेज हो रही थी। उसकी आंखें बिना पलके झपकाए अक्षय को ही देख रही थी। पीहू ने अपने दूसरे हाथ से अक्षय के माथे पर आए बालों को हटाते हुए मन में सोचा, ये सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, इसकी ऐसी शक्ल से तो किसी को भी प्यार हो जाए। काश ये जागते हुए भी इतना क्यूट और हॉट लगता। पीहू मन ही मन ये बातें सोच रही थी कि अचानक वो रुकी। एक मिनट, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? प्यार? हॉट? अरे नहीं, क्या मुझे इससे प्यार हो रहा है? पीहू होश में आओ, ये नामुमकिन है। पीहू बहुत देर तक बड़बड़ाती रही, अक्षय को घूरती रही। कुछ घंटों में सुबह होने वाली थी, इसलिए पीहू की आंखें लग गई और वो भी अक्षय के पास ही सो गई थी। सुबह का अलार्म जैसे ही बजता है, अक्षय की आंखें खुल गई। पीहू को बहुत मासूमियत से अपने इतने करीब और गहरी नींद में सोया हुआ देखकर अक्षय का दिल तो बिल्कुल गार्डन यानी खुशी से झूमने ही लगा था। पीहू की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए अक्षय ने जल्दी से अलार्म बंद कर दिया और वैसे ही लेटे हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीहू को देखने लगा। अक्षय अपनी उंगलियों से उसके गालों को हल्का हल्का सहला रहा था और मन ही मन सोच रहा था,
तुम इतनी क्यूट इनोसेंट क्यों हो? तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल क्यों जाता हूँ? अगर कुछ याद रहता है तो वो हो बस सिर्फ और सिर्फ तुम। अक्षय पीहू को प्यार भरी नज़रों से बस लगातार देखे ही जा रहा था। उसका मन कर रहा था ये वक्त यहीं रुक जाए, वो और पीहू ऐसे ही रहे, वो भी हमेशा। लेकिन अक्षय अभी चाहे भी तो ये सच नहीं हो सकता था। टाइम बीत रहा था। अक्षय की आज ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी धीरे से पीहू के फॉरहेड पे किस करके धीरे से उठ गया, जिससे पीहू की नींद नहीं खराब हो रही थी। अक्षय रेडी होकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने लगा। किचन से आ रही आवाज़ों और खाने की खुशबू से पीहू की आंखें खुल गई। पीहू ने नींद में धीरे से आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। तभी उसे रात में जो कुछ हुआ उसे सब कुछ याद आया। उसने अपने माउथ को हैरानी से खोला और खुद को देखा कि कहीं अक्षय ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। खुद को अच्छे से चेक करके पीहू जल्दी से किचन की तरफ गई। वो वहाँ अक्षय को ब्रेकफास्ट बनाते देखे और ज़्यादा शॉक्ड हो गई और उसने धीमी आवाज़ में अपनी आंखों को बड़ी करके कहा, ये क्या है? इससे पहले पीहू कुछ और सोचती, अक्षय ने उसे देख लिया और मुस्कुराते हुए पीहू को गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग। पीहू ने हैरानी से और लड़खड़ाती आवाज़ में अक्षय को मॉर्निंग बैक विश किया। वो अभी भी हैरानी से मुस्कुरा रही थी, अक्षय के चेहरे को देख रही थी। वो बहुत फ्रेश और खुश लग रहा था। अक्षय का चेहरा ग्लो कर रहा था, जैसे उसे पहली बार इतनी अच्छी नींद आई हो। अक्षय और पीहू के मन की बातें समझ रहा था, इसलिए उसने पीहू को जल्दी से रेडी होने के लिए कहा। जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है, चलोगी? ये सुनकर पीहू चौंक गई, क्योंकि अक्षय ने खुद ही उसे सिर्फ घर में रहने के लिए कहा था और अब वो उसे बाहर ले जाना चाहता है। लेकिन पीहू कहती भी क्या? वो हैरानी से मन में सोचते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। इससे आखिर हुआ क्या है? ये मेरे साथ इतना पोलाइट एंड इतना स्वीट क्यों बन रहा है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा, लेकिन लगता है मैं ऐसे ज़रूर पागल हो जाऊंगी। पीहू को अक्षय का इतना स्वीट बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अक्षय को ये सब समझ आ रहा था। पीहू को इस तरह टीज करके वो मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में पीहू अच्छे से रेडी होकर बाहर आ गई। अक्षय ने उसे नाश्ता करने के लिए बैठा दिया। खाने की एक बाइट खाते हुए पीहू शॉक्ड होकर सोचने लगी, वाह, ये खाना भी कितना अच्छा बना लेता है, इतना टेस्टी, किसी रेस्टोरेंट के खाने के जैसा। अक्षय ने पीहू को फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि उसे खाना बहुत पसंद आया है और वो ये सब देख के काफ़ी खुश भी थी कि उसकी मेहनत बेकार नहीं हुई है। अक्षय ने सुबह बहुत कम खाता था, इसलिए वो 2-3 बाइट खाकर थोड़ा जूस पीकर ही अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, चलो ऑफिस चलते हैं। अक्षय के मुंह से दोबारा ये सुनकर पीहू तो चौंक गई, लेकिन उसने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अक्षय के साथ जाने लगी। अक्षय पीहू का चेहरा देखकर ही समझ रहा था कि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अक्षय गाड़ी चलाते हुए मन में ही सोचने लगा, जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें अकेले छोड़ नहीं सकता। किस वक्त मेरे आसपास के लोगों पर भी मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त अपने पास यानी आसपास ही रखना चाहता हूँ। 1 घंटे में अक्षय और पीहू दोनों ही ऑफिस ही पहुँच गए। अक्षय ऑफिस की ओर जाते हुए अब वो ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है, इसलिए उसने आवान को पीहू का ख्याल रखने के लिए कहा। लेकिन पीहू कहाँ अक्षय के अलावा किसी के बस में आने वाली थी। वो आवान को चकमा देकर कहीं गायब हो गई। आवाम बेचारा उसे सब जगह ढूंढता ही रह गया। पीहू बोर हो रही थी, क्योंकि अक्षय ने उसे काम करने के लिए मना किया था। वो यहाँ वहाँ ऑफिस में घूम रही थी कि तभी पीहू का एक कलीग साहिल उसके साथ वो काम करती थी ना, उससे पीहू को देखा और साहिल पीहू को देखकर बहुत खुश हो गई, उससे बातें करने लगी। पीहू अकेले वैसे ही बोर हो रही थी, इसलिए वो साहिल के काम में हेल्प करने लगी। जब आवाम को काफ़ी देर तक पीहू नहीं मिली तो उसे मजबूरन अक्षय को ही बताना पड़ा।
पीहू के ना मिलने की बात सुनकर अक्षय पैनिक हो गया। वो पागलों की तरह पीहू को ऑफिस में और पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहा था। तभी अवान ने कॉल करके अक्षय से कहा, सीसीटीवी कैमरा में पीहू टेरेस की तरफ जाते हुए दिख रही है। इतना सुनते ही अक्षय फुल स्पीड में टेरेस की तरफ दौड़ गया, लेकिन वहां पहुंचते ही टेरेस का नज़ारा देखकर वो चौंक गया। पीहू साहिल के साथ बहुत क्लोज होकर काम कर रही थी, मुस्कुराकर बातें कर रही थी। उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर अक्षय काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो लगातार साहिल को पीहू के इतना करीब देखकर उसे घूर रहा था। मैं इसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, और इसे देखो, यहाँ किसी और लड़के के साथ इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रही है। पीहू और साहिल अभी भी अपनी बातों में ही काम करने में मग्न थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि अक्षय उन्हें घूर रहा है। अचानक साहिल का हाथ पीहू के हाथ से टकरा गया। ये देख के अक्षय का सब्र का बांध अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो जोर से चिल्लाता है, पीहू! अक्षय की आवाज़ सुनकर पीहू चौंक जाती है। उसने हैरानी से अक्षय की तरफ देखा। अक्षय गुस्से में बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गया था और उसने अपनी मुट्ठियाँ कस के भींच ली। उसे ऐसा अपनी तरफ आता देख पीहू घबरा गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। पीहू अभी भी बिल्कुल चुप और हैरानी से समझने की कोशिश कर रही थी। अक्षय आखिर कर क्या रहा है और इसे हो क्या गया है? अपने कैबिन में लाकर अक्षय ने एक नज़र पीहू के मासूम घबराए चेहरे की तरफ देखा। उसने बहुत मुश्किलों से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। ये सब पीहू को समझ नहीं आ रहा था। कुछ कहने ही वाली थी कि अक्षय ने उसे कस के अपने गले से लगा दिया। अब पीहू पूरी तरीके से अपने होश ही खो चुकी थी। वो अक्षय को दूर हटाने लगी। अक्षय! लेकिन अक्षय ने पीहू को और ज़्यादा टाइटली हग कर लिया। रुक जाओ पीहू, बस 5 मिनट। अक्षय ने पीहू को इतना कस के गले लगाया हुआ था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। अक्षय बहुत स्ट्रांगली पीहू के हेयर स्मेल कर रहा था, जिससे उसमें एक अलग सा ही नशा चढ़ रहा था। कुछ देर गले लगाने के बाद अक्षय ने अपनी नशीली आंखों से पीहू की तरफ देखा और पीहू अक्षय की आंखों में अग्रेशन नशा साफ साफ देख पा रही थी। अक्षय बार बार पीहू के हल्के लाल होठों की तरफ देख रहा था। उसकी तरफ बढ़ने लगा। पीहू को इस तरह जैसी चीज़ें होश ही नहीं रहा था कि वो बस पीहू के होठों को ही देखे जा रहा था। एक बार के लिए पीहू ने अक्षय से दूर हटने और उससे किस करने की, लेकिन अक्षय पूरी तरीके से अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने पीहू की कमर में हाथ डाला, उसने अपने करीब खींच लिया। इससे पहले पीहू कुछ कहती, अक्षय ने अपने होठों को पीहू के होठों पर रखकर उसे किस करने लगा। अक्षय की इस एक्टिविटी से पीहू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अक्षय ने पीहू को और ज़्यादा कस के पकड़ लिया। धीरे धीरे अक्षय की नॉर्मल किस अग्रेशन में बदलने लगी। वो पीहू को बहुत ही रफली और पैशनेट किस कर रहा था। कुछ देर तक पीहू अक्षय को दूर करने का बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे भी अक्षय का टच और उसका किस करना अच्छा लग रहा था। उसने अक्षय की जैकेट को कस के पकड़ लिया और अक्षय को किस बैक करने लगी। अब अक्षय तो यही चाहता था। जब अक्षय को फील हुआ कि पीहू उसे किस बैक कर रही है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसे किस करने लगा। अक्षय ने किस करते हुए टेबल पर रखे सारे सामान को गिरा दिया और पीहू को उस पर बिठा दिया। अक्षय और पीहू की टांग आपस में इंटरवाइन होने लगी। अक्षय ने पैशनेटली पीहू को किस कर रहा था, उसके माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। 10 मिनट तक पीहू को पैशनेटली किस करने के बाद अक्षय ने पीहू के होठों से हल्का सा हटकर उसकी तरफ देखा, जो कस के अपनी आंखें बंद किए हुए थी। जब अक्षय को होश आया कि उसने अभी क्या किया, वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वो पीहू से क्या कहे। पीहू की आंखें अभी भी बंद थी। वो अक्षय की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए बिना अक्षय की तरफ देखे पीहू अक्षय को दूर हटाकर बहुत तेजी से ऑफिस से बाहर निकलकर सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एकदम
फुली रोमांटिक होने वाली है और इसका रोमांस बहुत ही हाई लेवल रोमांस है। तो अगर आप इस कहानी को आगे भी कंटिन्यू रेगुलर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए और बहुत सारे लाइक्स करिए इस एपिसोड पे, तब मैं इस कहानी को रेगुलर अपलोड करूँगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो चलिए मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए मैग्नेस लव सिर्फ चिड़िया जान के पास।